लभो पुरिसादयो न सो सब्बथ जायति यथ सो जायति धीरो तम कुलं सुख मेदति। दुर्लभ है ऐसे पुरुषों का जन्म लेना, जिस कुल में जिस जगह पे ऐसे पुरुषों का जन्म होता है उसका कुल, उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, उस संसार के समस्त लोग सुख का अनुभव करते हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे कुल से संबंध रखते हैं जहाँ बुद्ध जैसे भगवान जन्म लिए, जहाँ संत रैदास जी जैसे संत जन्म लिए, जहाँ संत कबीर जैसे संत जन्म लिए, जहाँ बाबा साहब जैसे महापुरुष जन्म लिए। तो हम सब धन्य हैं, लेकिन धन्य सिर्फ शब्दों से कहने से तो होता नहीं, सिर्फ शब्दों से कहने से होता नहीं। मैं थोड़े समय में अपनी बात रखूंगा। यहाँ संत कबीर परंपरा के और संत रैदास परंपरा के लोग उपस्थित हैं, बौद्ध परंपरा के लोग भी हैं। तो कुछ कबीरपंथी हैं, कुछ रैदासी हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ तीनों हैं, है ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि हम संत रैदास और संत कबीर को एक साथ जोड़ कैसे रहे। शिक्षाएं तो मिल रही हैं, बात समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी बातें तो बहुत सारी बातों से मिल जाती हैं, अन्य धर्मों से भी मिल जाएंगी। अब आप जैन पढ़ेंगे तो उनके धर्म से भी कुछ चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इतिहास क्या है? इस धरती पे, भारत भूमि की धरती पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और 45 वर्षों तक वो पैदल चल करके अपनी शिक्षाओं को जनमानस में फैलाते रहे। लेकिन जैसे ही उनका महापरिनिर्वाण होता है, उनके महापरिनिर्वाण के बाद जैसे ही 100 वर्ष, 200 वर्ष बीतते हैं, 300 वर्ष तक उनका जो संघ था, 45 वर्षों तक शिक्षाएं दी, तो विशाल भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ की स्थापना की। लेकिन हम संघ कहते हैं तो एक ही दिमाग में मानस चित्र उत्पन्न होता है कि संघ यानी इस सन्यासियों का, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुनियों का संघ। तो बहुत बड़ा संघ था, लेकिन जब संघ का मार्गदर्शक न रहे तो संघ जल्दी ही एक मत होकर के नहीं रहता। उनके न रहने के बाद उनका संघ 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत समय कम है, इसलिए डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा। और फिर हीनयान, जिसे हम थेरवाद कहते हैं, उसमें 12 निकाय बने, 12 स्कूल जिसे हम कहते हैं। और महायान में 6 निकाय बने, यानी कुल मिलाकर के सम्राट अशोक के काल तक 18 निकाय हो चुके थे, 18 पंथ आप कहें, ऐसा हो चुके थे। सम्राट अशोक ने संगीति करा करके इधर थेरवाद और इधर महायान ऐसे करके अलग कर दिया। तो जो महायान थे उसमें बहुत सारे पंथ बनते गए, बहुत सारे संप्रदाय कहें बनते गए। उनमें तंत्रयान, मंत्रयान, सहजयान एक यान है। जैसे थेरवाद है वैसे महायान है, वैसे एक तंत्रयान है, एक मंत्रयान है, एक सहजयान है। ये जैसे आप दलाई लामा जी को देखते हैं, वो मंत्रयानी है, वज्रयानी है, या यूं कहें उसमें कुछ सहजयानी है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं महायान के द्वारा, इन तंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यूं कहें सहज समाधि के द्वारा लोगों तक आने लगी। भगवान का धर्म उनके महापरिनिर्वाण के बाद, जैसा आप जानते हैं, यहाँ जो है 5वीं सदी से नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण होना शुरू हुआ। 6वीं 7वीं शताब्दी तक पूरा कंप्लीट हो गया। और वहाँ पे वो बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था। ऐसे ही नहीं, अकेले ही वो केंद्र नहीं था, ऐसे ही विक्रमशिला, जगद्दल, विमर्शिका, ऐसे करके बहुत सारी वल्लभी यूनिवर्सिटियाँ बनी, जहाँ बौद्ध धर्म के प्रकांड आचार्य हुए। आचार्य यानी भिक्षु, भिक्षु। और ये धर्म इन आचार्यों के द्वारा, जो जिस देश में गया, जिस जगह में गया, जिस प्रांत में गया, वहां बौद्ध कर डाला। इतना ज्ञानी।
इन आचार्यों की वजह से पूरी भारत की धरती बुद्धमय हो गई। लेकिन ये इतिहास लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी श्रद्धा के भाव से देखें तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध का धर्म, उनको मानने वाले लोग कैसे नित्य रहेंगे? एक समय तो घटेंगे, बढ़ेंगे ना, सब कुछ घटता बढ़ता है। आज उत्पन्न हुआ नष्ट होगा, नष्ट हुआ तो फिर उत्पन्न होगा। तो 12वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते ये जो भगवान का धर्म था, महायान नहीं, 8वीं शताब्दी से वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान की उत्पत्ति हुई। उस सहजयान में, वज्रयान का ही रूप है सहजयान, सहजयान में सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। लोग कहते हैं रिद्धि सिद्धि, कहते हैं कि नहीं? ये शब्द ही हमारा है अपना। सिद्धों की परंपरा शुरू हुई और उसमें बहुत सारे सिद्ध हुए। लेकिन उसमें जो गणमान्य, जैसे अभी गणमान्य संत तो बहुत हुए, लेकिन गणमान्य संत कौन है? संत रैदास जी, संत कबीर जी। ऐसे ही सिद्ध बहुत हुए, लेकिन उनमें से 84 सिद्धों का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सहजयान से फिर 2 मत बने सिद्धों के द्वारा। ये जो कबीर की उलटबासियां हैं, कबीर की सहज समाधि है, शून्य समाधि है, कबीर का जो सत्यनाम है, कबीर जी का जो राम है, अभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। ये कैसे सत्यनाम राम, कैसे इसमें व्याख्या होगी। तो सिद्धों के द्वारा यानी सहजयान में 2 मत बने, एक नाथ मत और एक संत मत। संत रैदास जी को, संत कबीर को सीधे सीधे बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ, न तो सीधे सीधे उन्होंने किसी भिक्षु का ही दर्शन किया। रघु और कर्मा देवी को बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, तो क्या करें? पहले की मानसिकता है, अब की भी मानसिकता है। जब कुछ नहीं होता, बच्चा नहीं होता, तो बहुत सारे अज्ञानी लोग जो पढ़े लिखे हो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो थोड़े श्रद्धावान हैं वो क्या करेंगे? अपने अपने भगवानों के पास, अपने अपने गुरुओं के पास जाके प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, हे भगवान, हमको ये बच्चा प्राप्त हो जाए। तो वो भी भंते के पास गए, रेवत के पास, खीर खिलाई, भोजन कराया, और भोजन के बाद भंते से निवेदन किया, भंते हमें बहुत दिनों से पुत्र रत्न की बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आप मंगल कामना करें, हो सकता है हमको हो जाए। भंते ने भोजन किया और भोजन करके अनुमोदन किया। तो जो सच में श्रीलों का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, उसकी वाणी में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है कि वो जो कह दे वो सही हो जाए। आपकी बात सही क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि दिन भर में जो वाणी हमेशा झूठ बोलती है, सच बोलने पे वो बात सिद्ध होगी। आप दिन भर में रत्ती मात्र का भी झूठ मत बोलिए, देखिए कुछ दिन के बाद आपकी ये वाणी सिद्ध हो जाएगी, फिर आप जो कुछ भी कहेंगे वो हो जाएगा। ये सील का बल है। बंदे ने आशीर्वाद दिया और चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनको एक बेटा पैदा होता है। बेटा कौन है? ये संत रैदास जी। बेटा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी खुशी आए और उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और कहा, अरे बंदे, लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, भजन गाते हैं ना, यानी हम अपने आप को हमेशा छोटा कहते हैं और अपने से बड़ों को बड़ा कहते हैं, पिता को सम्मान देते हैं, अपने आप को छोटा रखते हैं। ये हमारा एटिकेट और मैनर है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। तो हम तो दास हैं। बच्चा जन्म लिया तो ये किसकी कृपा से जन्म लिया? बनते रेवत की कृपा से जन्म लिया, तो हम तो दास हैं। इसका नाम रख देते हैं क्या? रेवत की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम रेवत दास रखते हैं, जो बाद में बदल करके क्या हो गया? रैदास हो गया। तब से वहां से नाम पड़ा। तो उनका घर यूं कहें तो एक प्रकार से बुद्धिस्ट है, लेकिन संत रविदास जी को ऐसे साक्षात किसी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उनकी शिक्षाओं में और संत कबीर की शिक्षाओं में अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ये पाया कि उनकी शिक्षाओं में सीधे सीधे मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग, 2 अतियों से बच करके चलने की बात है। उनमें अष्टांगिक मार्ग है, उसमें 4 आर्य सत्य है।
ये सब कुछ है। उनमें शून्य समाधि है, सहज समाधि है। जो सब कुछ कहाँ से आ रही है? हमारे भगवान बुद्ध से होकर के, तंत्रयान, वज्रयान, सहजयान से, फिर नाथों से होकर के कहाँ पे आ रही है? इधर नाथों के जो है गोरखपंथियों में, और इधर फिर संत वालों में, संत के परंपरा में। तो हम देखते क्या हैं, जैसे कबीरदास, रविदास जी राम शब्द का उपयोग करते हैं, गोविंद शब्द का उपयोग करते हैं, बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, हरि शब्द का उपयोग करते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि संत रविदास और संत कबीर भले कुछ हो, जाति पाति नहीं मानते रहे, है ना, शून्य समाधि मानते रहे, सब कुछ मानते रहे, लेकिन एक कोई मालिक तो है जिसको वो मानते रहे। सब कुछ के बाद भी वो एक कोई सत्ता है जो चला रही है, उसको मानते रहे। लेकिन उनकी वाणी में संत रविदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर। क्या कहते? राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर। जो नाम साधु जपे, सो नाम कछु और। राम नाम सब जपते हैं। कौन जपता है? ठग भी जपता है, और ठाकुर यानी भगवान भी जपता है, और चोर ये भी जपता है। लेकिन जो साधु, जिस नाम को साधु जपते हैं, क्या वही नाम है वो जो चोर जपते हैं, जो ठाकुर जपते हैं, जो ठग जपते हैं? नहीं। सोई नाम कछु और, वो नाम कुछ और है। तो वो है क्या? इस बात को संत कबीरदास जी बहुत और आगे तक जाकर के स्पष्ट कर दे रहे हैं। क्या स्पष्ट कर दे रहे हैं? कबीर हमरे राम जी, हाँ क्या कह रहे? कबीर हमरे राम जी, दशरथ केरी सुत नाही। जिस राम की मैं बात कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखें, संत रविदास और संत कबीर दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। जैसे थेरवाद और महायान दोनों एक ही गुरु बुद्ध के शिष्य हैं, तो हमारी शिक्षाओं में कोई भेद नहीं। ऐसे ही रामानंद के शिष्य हैं कौन? संत कबीर और संत रविदास। तो दोनों ही एक ही मत के अनुयायी हैं, एक ही विचार धारा वाले हैं, दोनों को एक ही प्रकार की अनुभूति है। हाँ, यूं कही तो संत रैदास जी को कबीर जी अपने से भी बड़ा मानते हैं। क्या कहते हैं? साधन माँ रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सुभंगिया। क्या कह रहे? रविदास जी अगर साधना की बात की जाए तो इतने कठोर तपस्वी हैं, इतने बड़े साधक हैं कि उनसे बड़ा कोई साधक नहीं है। इसीलिए तो मीरा आई जब चरण में गिरी तो क्या कहती? गुरु मिल लिया रैदास जी, मुझे गुरु मिल गए। कौन? रैदास जी। इतने बड़े बड़े भगवान सबको छोड़ करके किसको माना गुरु? संत रैदास जी को। तो कुछ बात थी ना, इसीलिए माने। तो क्या करें? कबीर हमरे राम जी, दशरथ केरी सुत नाही। राम हमहु में रम रहो, वसुधैव कुटुंब ही माही। जो मेरे राम हैं, तो राम किसको जानते? दशरथ के पुत्र वही राम है ना, और तो कोई राम जानते हैं? तो कबीर हमरे राम जी, दशरथ केरी सुत नाही। मेरे जो राम है, मैं वो दशरथ के पुत्र के राम की बात नहीं कर रहा हूं जो वनवास में जाते हैं। हालांकि उनकी शिक्षाओं में बहुत बार आप पाएंगे, मैं व्याख्या करूंगा, समय रहेगा तो व्याख्या करूंगा कि कैसे बन जाते हैं, कैसे क्या होता है। एक बात तो और हुई कि संत रविदास और संत कबीर के बाद उनकी जो शिष्यों की मंडली हुई वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं। फिर भी रैदास की अपेक्षा कबीर की शिष्य मंडली कुछ ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए कबीर की बहुत सारी शिक्षाएं संग्रहित है। जितना बोला लगभग बहुत सारी बातें संग्रहित है, पूरी नहीं है, अभी भी नहीं कह सकते। और संत रैदास जी ने जितना बोला उतना तो संग्रहित नहीं हुआ। यूँ समझिए कि 20% भी संग्रहित नहीं हुआ ठीक से, अगर उनकी वाणी आप खोजने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो रहने वाले लोग थे वो कौन थे? बहुत ज्ञानी लोग नहीं थे। ज़्यादातर हमारे आपके समाज के लोग ही कहाँ गए? उनके पास गए जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो साधु संत बन गए। वो क्या शिक्षा को आगे रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो न याद किए,
न शिक्षा बची। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज हम त्रिपिटक के रूप में पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एकत्र होने वालों की संख्या, जो शिष्यों की संख्या थी, बहुत बड़े ज्ञानियों की थी, अग्र थे। कोई प्रज्ञा वालों में अग्र है, कोई ध्यान में अग्र है, कोई रिद्धि बल में अग्र है, कोई धुतांग में अग्र है, अग्र है, यानी उसके जैसा कोई नहीं। प्रज्ञावान में अग्र है। अग्र का अर्थ है उसकी प्रज्ञा इतनी तेज है, बुद्धि इतनी तेज है कि एक बात को अगर हम समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं तो उसी बात को अग्रसारी पुत्र प्रज्ञा में जो अग्र हैं वो उसी बात को समझाने के लिए 1000 उदाहरण देंगे। कितना? 1000 उदाहरण। ये कम है? हमको तो एक बात समझानी होती तो एक सूत्र याद कर लिया, उसी पे सवाल लगाना है। उनको सवाल लगाने के लिए दिया जाए तो 1000 सूत्र लगाएंगे और 1000 प्रकार से वो सवाल हल करके दिखाएंगे। इतनी उनकी प्रज्ञा तेज। तो कबीर जिस राम की बात करें, कबीर हमारे राम जी दशरथ के सुत नाही, तो राम है कौन? अगर दशरथ के पुत्र नहीं है तो कौन राम की बात कर रहे हैं? तो राम हमहु में रम रहे हो वसुधैव कुटुंबहि माही। राम हमारे भीतर रम रहा है। कैसे रम रहा है? वो कौन चीज है जो रम रही है? वसुधैव कुटुंबहि माही, जो इस परिवार रूपी धरती को धारण किए हुए है, वो राम मेरे में रम रहा है। वो राम क्या है? बात स्पष्ट होगी तब जब हम बुद्ध को जानेंगे तब। तो बुद्ध के पास चलते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? किम पन भिक्खवे धम्मो। धम्म क्या है? हाँ, तो धारेति धम्मो, जो धारण करे वो क्या है? धम्म है। क्या धारण करे? अतनु स्वभाव धारेति धम्मो, जो अपना स्वभाव धारण करे वो धम्म है। स्वभाव धारण करने का अर्थ क्या है? जैसे मिर्ची है, मिर्ची अगर तीखी ना हो तो उसे क्या कहेंगे आप? उसमें मिठास आए तो उसे मिर्ची कहेंगे? अपने गुण को धारण करती है इसलिए वो उसका धम्म है, वो मिर्ची है। धम्म को धारण करने की वजह से वो मिर्ची कही गई। अगर वो धम्म नहीं धारण कर रही, वो गुण नहीं धारण कर रही तो मिर्ची नहीं कही जाएगी। जैसे आग है, आग को आग क्यों कहते हैं? पानी क्यों नहीं कहते थे? क्यों? क्योंकि आग अपने गुणों को धारण की हुई है। गुण क्या है? आग जब भी जलेगी तो प्रकाश पैदा होगा और गर्मी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। अगर न प्रकाश पैदा हो रहा है न गर्मी पैदा हो रही तो उसे आग कहेंगे? वो आग नहीं है। धारेति धम्मो, जो धारण करे वो धम्म है। अब थोड़ा और बढ़ा करके कहते क्या? इस धरा को किसने धारण किया हुआ है? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल तो सब यहाँ पढ़े लिखे ही लोग हैं। इस धरा को किसने धारण किया हुआ है? अच्छा, ये पेड़ अपनी जगह पे, यहाँ आप जहाँ पेड़ लगा देते हैं वहीं लग जाता, बड़ा होता है। आपने जहाँ मंच लगा दिया, मंच पड़ा है। आप पांडाल लगा दिया, पांडाल पड़ा। घर बना दिया, घर पड़ा। सब कुछ जितनी भी दृष्ट अदृष्ट चीजें आपको यहाँ पे इस धरती पे दिख रही हैं, वो किसकी वजह से दिख रही हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए, बुद्ध की भाषा में कहेंगे तो बुद्ध गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। क्या? ये धम्म हट जाए। क्यों? ये धम्म धारण किया हुआ है। किसको? इस धरती को धारण किया हुआ है। ये धम्म हट जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो ये पेड़ यहाँ नहीं रहेगा, उखड़ करके आसमान में चला जाए। ये पांडाल यहाँ नहीं रहेगा, हम आप यहाँ आराम से बैठे नहीं रहेंगे। कुछ भी जो धरती पे दिख रही है वस्तु, कुछ भी अपनी जगह पे सिस्टमेटिक रूप से नहीं बने रहेगी। सब उखड़ पखड़ करके अस्त व्यस्त हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा। तो धारित धम्मो, जो धारण करे वो धम्म है। तो वसुधैव कुटुंबहि माही, इस वसुधा को किसने धारण किया हुआ है? इस धम्म ने धारण कर किया हुआ है। तो कबीर के राम कौन है? रैदास जी के राम कौन है? राम हमहु में रमि रहो वसुधैव कुटुंबहि माही। ये जो धम्म है जिसने धरती को धारण किया हुआ है, यही धम्म कबीर दास के, रैदास जी के राम है। राम कोई और भगवान की बात नहीं करे। हाँ भाई, रे राम कहाँ मोही बताओ। रैदास जी और बात कह रहे स्पष्ट करके, भाई रे राम कहाँ मोही बताओ, सत्य राम ताके निकट ना आओ। हाँ, एक्चुअली
मैंने कहा ना, उनकी शिक्षाओं को संग्रहित नहीं किया गया, और संग्रहित नहीं किया गया तो बहुत सारी बातें उसमें मिला दी गई, शब्दों का हेर फेर हो गया। वही दोहा आप पढ़ेंगे किताब में कुछ दूसरा, और दूसरी किताब में पढ़ेंगे तो कुछ शब्द अक्षर का अंतर जरूर आपको पड़ जाएगा। तो कबीर ग्रंथावली जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो उसको एडिट किया है, पहली बार अब तक का सबसे ऑथेंटिक एडिशन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। जो स्कॉलर हैं वो इस बात को जानते हैं। बाकी तो बहुत सारे छुटपुटिया संत और कभी जो है बुद्धिस्ट में भी ऐसे छुटपुटिया बनते स्कॉलर बहुत सारे हैं, जो अपना इधर का उधर मिलाते रहते हैं। उनकी अपनी आग जलती रहे बस, अपनी रोटी सिकती रहे बस, अपनी बात कह लें बस। तो सच्ची बात क्या कह रहे हैं? भाई रे राम कहा मोहि बताओ, सत्य राम ताको निकट ना आओ। राम कहते हैं जगत बुलाना, सो यह राम न होई, कर्म अकर्म सुभाष सुनाई, करता वेद न कोई। हाँ, जहां राम सबय जग जाने, सो यह राम न होई। क्या कह रहे हैं? जिस राम को सारे लोग जा रहे हैं, सारा जगत जान रहा है, ये राम रैदास जी के, कबीरदास जी के राम नहीं है। राम कौन है? ये धम्म, जिसे हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर दूसरी बार क्या कहते हैं? धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरी बार क्या कहते हैं? संघं शरणं गच्छामि। हम तीनों में अंतर नहीं देखते। हम क्या करते हैं? तीनों की शरण बराबर रूप से जाते हैं। बुद्ध में अंतर नहीं देखते। बुद्ध को क्यों प्रणाम किया हमने? बुद्ध का चेहरा बड़ा सुंदर है, बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको प्रणाम किया। हाँ, उनकी शरण गए नहीं। देखिए अंतर समझिएगा। पूजा पाठ की परंपरा हमारी अपनी स्वतंत्र परंपरा है। जो मूर्तियां बनाना, इस धरती पे सबसे पहले अगर किसी भगवान की मूर्ति बनी है तो महायान के भिक्षुओं ने किसकी मूर्ति बनाई? भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई। उसको देख करके जैनों ने अपना नकल किया, चूंकि समकालीन वही थे। बाद में आप देख ही रहे हैं कितने कितने लोगों ने अपने अपने इष्ट की, अपने अपने आराध्य की मूर्तियां बनाना शुरू किया। अब देखिए, जब भारत से 14वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी और बुद्ध की पूजा शुरू होने लगी। थेरावाद ने आपत्ति किया, कह रहे भैया तुम तो गलत कर रहे हो। भाई भगवान बुद्ध की सच्ची शिक्षा के अनुसार तो गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हालांकि बुद्ध ने नहीं कहा कि मूर्ति पूजा करो मत करो। क्यों? क्योंकि बुद्ध के समय में मूर्ति क्या चीज है? आज से 50 साल पहले कहो मोबाइल, तो मोबाइल कुछ चेहरा सामने आता था? पहले के पिताजी लोग अगर होंगे तो कुछ सामने आता है चेहरा? नहीं, वो चीज अस्तित्व में ही नहीं, तो कैसे कोई इसके बारे में बात कहेगा? तो मूर्ति के बारे में पूजा करना नहीं करना भगवान ने नहीं कहा है, और कहा भी है, कैसे कहा है ये भी बात हम स्पष्ट करेंगे। तो मूर्ति बनाई, मूर्ति के बाद पूजा होनी शुरू हो गई, और भारत से जब बुद्धिज्म खत्म हुआ तो पूजा पाठ की पद्धति खत्म हुई। और आज हम पूजा पाठ करते हैं तो लोग हमारे ऊपर उंगली करते हैं, ये तो ब्राह्मणवाद है। फट से, एक तो सबसे बड़ी बात, बिना जाने परखे बस फट से उंगली। बुद्धिज्म क्या है? कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में बोलो वो बुद्धिज्म, यही ना? कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में बोल दो, किसी और इस्लामिक धर्म के विरोध में बोल दो, वो क्या हो गया? बुद्धिज्म हो गया। नहीं भैया, सोचना समझना चाहिए कि हमारी परंपरा को, हमारी शिक्षा को लोगों ने अपने तरीके से आत्मसात किया। अब बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को उन्होंने अपने भगवान बना करके सिंदूर लगा दिया, तो क्या कहेंगे? भैया ये तुम्हारे हैं, हम नहीं लेंगे अपने। यानी वो सच बोलते हैं तो हम सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो हिंदू